यही बात तुम वसु प्रीत्यै प्रेत्यै वही कटुकोदयम, सबके दिमाग में सोने से जागने तक जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं ऐसे हरि से विमुख, पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यही रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन, और मरोगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मान ग्राह्य में वही तत् सुखमानंत्यमिच्छता, इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की, पहले धर्म फिर धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म, धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम स्थानम एतत् सत्यम मयोदितम। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से जिससे संतुष्ट हो गया वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य है तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करेंगे? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आनशंस्यम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनशंस्यम, अक्रूरता, किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है। वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता, न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा, सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य, सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोल बाला है, पूछो मत। झूठ है जो औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कुछ कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो, तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा, और संग भी सदसंग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु, तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है, तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। जो गरीब होकर के दान करता है, उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा। उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे, और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना, और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ भी, तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित किया। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए। चाट चाट के पा लिया कुछ। तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए, तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता। कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया, एक रुआ भी सोने का लय हुआ।
तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हां, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजस्व यज्ञ है। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुदगल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई, एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ लेते किसी की जेब में। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये है दक्षिणा। वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की। केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 100 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो 50 पैसा, या चाहो तो 100 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे यम आगे नम्रता, नम्रता विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपने, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं माता पिता को, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान, उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप, कि वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन, ऋषियों के समुदाय में ये भागवतिक वातावरण। नम्रता। फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीति निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंस बोले बहुमान दे, परुख वचन का बहु न कहा। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम हैं और ये 10 नियम हैं। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है, पहले जल लेके साधु, लंगोटा, सोटा, कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। रास्ते में लघु शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, मन पवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ, तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहाँ तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है। पर रोड में हम जब 2-2:15 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहाँ सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना,
और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम क्रोध लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते, स्वाध्याय नियम पूर्वक। और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है, जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य। और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम। बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती है, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी, ध्यान रखना। या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे, बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे, आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए भोग के लिए कहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी ना तोड़ा जाए, और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा, अपने आप देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कोई स्नान करते नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए, नियम होने चाहिए। इसमें ये नहीं देखा जाता स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम, शौचालय, गंगा किनारे जब शीत वायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। वहां ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, वहां भगवत प्राप्ति करनी है। आगे कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी, निज अनुभव कह रहे हैं। कामम कामाय मानस्य यदि कामा समृद्ध्यति अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। हे भाई, सबसे ज्यादा पतन का कार्य होता है काम भोग। ये ऐसा विकल कर देता है भोग के लिए कि सब प्राणी को, पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई भी, ये ऐसा विकल कर देता है कि रुक पाना बहुत कठिन होता है। फिर जहां उसको भोगा गया तो उसकी नवीन कामना, फिर नवीन कामना, फिर नवीन कामना। यदि कामा समध्यति तो अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। बाण के समान हृदय को बेधता रहता है काम,
बार 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 बार। इसलिए जिसको काम वेदना पर शांति प्राप्त करनी तो उसे भोगना बंद करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को खूब ठोक बजा के देख लेता है कहीं से फूटी तो नहीं, तब बाजार में रखता है, ऐसे ही भगवान और गुरुजन ठोक बजा के देख लेते हैं बिल्कुल पक्का, तो जा अब जा, तुझे माया त्रिभुवन में त्रिकाल में भी कभी परास्त नहीं कर सकती। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुरुजनों की आंतरिक वृत्ति को पहचानना चाहिए, इनकी इच्छा क्या है, गुरुजनों की इच्छा को समझो। जैसे भगवान नाना प्रकार की भोग सामग्री सामने भेजेंगे तो आप सोचो कि भगवान के द्वारा ही तो भेजी हुई, नहीं, आपको देखना है भगवान की इच्छा क्या है। तो गीता पढ़िए, गीता जी में भगवान आप बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, ऐसे गुरुजन जब बोलते हैं तो उनकी बात पकड़ो, इसके बाद वही सामग्री आपको देंगे, ये लो ये लो ये लो, तो आपको पकड़ना नहीं, आपने कहा था नहीं नहीं आप लीजिए खाइए, आप कह तो रहे लेकिन आपने कहा था कि नहीं खाना, तो हम ही कह रहे हैं खाइए ना, हमें लगता है आपने कहा था कि नहीं खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो देख लो फिर तुम जैसा, अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं, शाबाश शाबाश निकल जा निकल जा, नहीं मान लो आप खा लीजिए ना, जी हमारा आपने कहा था नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सुंदर चल रहा है, चलो भाई ठीक है। उस समय सोचिएगा नहीं कि नाराज हो रहे हैं, पक्की मानिएगा, ये सिर्फ आपको ठोक बजा कर देखा जा रहा है, बहुत खुश है वो इस बात से कि आपने संसार के विषयों का त्याग भगवान के लिए किया, सच्ची मानिए, हृदय से आशीर्वाद होता है, हृदय से आह्लाद, बाहर से ऐसे हम भले कैसे हैं यार, हम ही तो कह रहे थे खा लेते ना, अब आप कह रहे हो तो, पर आपने ही कहा था, बार बार उस बात को जो उन्होंने उपदेश किया है उस बात को याद दिलाता रहे, उससे क्या होगा आप परिपक्व हो जाएंगे। कभी ये मत समझ लें, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली खाए तो और लोगों ने मछली, जो शिष्य थे, फिर कांच पिया, तो उनकी सामर्थ्य के बराबर हमारी सामर्थ्य, वो जो बोल रहे हैं उसको पकड़ो। ऐसा कई बार हुआ, राधाचरण जी से जब कहते कि इतनी तुम्हारी हालत ऐसी, आप चले जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा दिल्ली ही आना पड़ेगा, तो उनका चले जाओ, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से नहीं जाना, तो हम ही तो कह रहे हैं, नहीं महाराज जी आपने ही कहा था वृंदावन से नहीं जाना, तो अब नहीं जाएंगे, नहीं हम ही कह रहे हैं आप चले जाओ, आप यहां जरूर कह रहे हो लेकिन फिर सत्संग में आप फिर कहोगे कि धन्य है उसका जीवन जो मरणासन वृंदावन वास कर, महाराज जी अब नहीं जाएंगे। देख लो भाई, रोग भी वो जो सड़न हुई थी अपने आप ठीक हो गई, और इस समय श्री जी की सेवा में है, ये सब हितजू के महल में विराजमान है, सब हरिवंश महाप्रभु के, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामान अभिलषन् मोहान न नरः सुख मेधते। जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया। अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती, जे ही भोग की कामना से भोग मिला वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए, उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्य नार कहा प्रतपति सत्य तिष्ठति मेदिनी, तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोक जाए, चाहे ब्रह्म लोक जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्वमेध एक आदमी करने वाला और एक आदमी केवल सत्य बोलने वाला तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला अधिक पुण्यशाली पाया जाएगा। आप देख लीजिए, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते।
एक आदमी केवल सत्य बोलता है और एक आदमी 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो तराजू पे तौला जाए तो सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ पाए। मतलब सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्य का ही वचन पूर्वक बोलना, सत्य का ही चिंतन करना, सत्य का ही आचरण करना, तो सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, जो सत्संग सुना है उसका मनन करो, गंदे आचरणों का त्याग करने का नित्य प्रति उत्साह रखो। भगवान सबको बल प्रदान करेंगे और इसी जन्म में हम सब भगवत प्राप्ति करें। लेकिन तुम्हें पता नहीं श्री जी की किस भाव दशा में वो है, और उसके प्रति तुमने काम भाव कर लिया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। खिलवाड़ मत समझना, यहां खिलवाड़ मत समझना कि वो खड़े हैं, हम उधर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। वृंदा सखी का शासन है, न देखने लायक रह जाओगे न मुस्कुराने लायक रह जाओगे। बहुत होश में। ये सत्संग इसीलिए कड़वा थोड़ा लगेगा क्योंकि ये आपको बहुत अमृतमय परम पद में पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आप यहां खड़े हैं पंक्ति में, सामने माताएं बहनें खड़ी हैं, आप बार बार दृष्टि मिला रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम जैसे मरण धर्मा की मुस्कुराहट का त्याग तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। वो प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट में फंसे हुए चित्त वाले हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट क्या वहां फर्क पड़ेगी, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ जाएगा क्योंकि तुम धाम आए हो। धामवासी जो प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो काम दृष्टि जा रही है, तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वृंदावन अगर आए हो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आंखें संभाल के, मन को संभाल के, वाणी को संभाल के, श्रवणेंद्री को संभाल के, तो यहां से माला माल होकर जाओगे। थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा सेवा, थोड़ी सी भगवत भजन की वृत्ति, ये आपके कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाएगी। पर यहां होश में, ये कोई शहर नहीं है, ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का निज महल। जैसे किसी मंदिर में जाकर गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तो मंदिर में तो भाव से भगवान की स्थापना होती, यहां तो भगवान अवतार लेकर सब लीलाएं की है, कर रहे हैं और लीलाएं होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है चिदानंद, 84 कोस ब्रज भूमि, कोई कण ऐसा नहीं जहां हमारे प्रिया प्रीतम ने लीला ना की हो, जहां हमारे लालजू लाडली जो खेले ना हो। इसलिए यहां बहुत होश में, और जो धाम वास करते हैं उनको ये सहनशीलता रखनी है कि तुम्हारे साथ कोई भी बर्ताव हो, तुम धाम मत छोड़ना, महत पापों का नाश हो जाएगा तुम्हारे। वो पदवी मिलेगी जो योगींद्रों मुनिंद्रों के द्वारा वंदित है। संभाव्योपि बिरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्न यह, जिसकी संभावना भी नहीं इन बड़े महापुरुषों को वो पदवी प्राप्त होगी, राधा सहचरी पदवी, प्रिया सहचरी पदवी प्राप्त कराता है वृंदावन धाम। इसलिए आपको बहुत सहनशील होना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो सत्योपदेशे, मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं, तुम उसके प्रति गलत व्यवहार मत करना। हे वृंदावनवासी, यदि तुम्हारे प्रति कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो तुम उसके प्रति गलत व्यवहार ना करना, तो उसका किया हुआ गलत व्यवहार उसके लिए साप से भी अधिक होगा और तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। इसलिए महाप्रहारिषु, थप्पड़ दो थप्पड़ नहीं, कोई 2-4 लाठी भी मार दे, प्रहार भी कर दे, तो मुझे चुपचाप सह लेना। ये बड़े महापुरुषों ने सहा है। पंडित रामकृष्ण बाबा की सीधी खोपड़ी में लाठी मारी, खून खून ऐसे रक्त रंजित हो गए, कुछ नहीं बोले। इतने सिद्ध महापुरुष जो बचपन में गोविंद देव के साथ गोली खेलते थे, कंचा गोली बचपन में ठाकुर गोविंद देव जी के साथ खेलते, ऐसे सिद्ध महापुरुष को यही ऐसा प्रहार किया शांत भाव से। एक बड़े महापुरुष बता रहे थे कि प्रातःकालीन यमुना जी की पावन अवगाहन आचमन करके समीप बैठे हुए थे, इतने में 4 लोग आए, बोले पैसा दे बाबा। मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि ऐसा अकिंचन स्वरूप, मार डंडो मार डंडो, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल। हमने कहा फिर प्रभु उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, प्रियाजू के पार्षद हैं, आए देखते थे देहाभिमान कितना है, बस उसी का। नहीं, उनका मंगल नहीं हो सकता। ये सत्योपदेशे महाप्रहारिषु च, ये मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं। कोई किसी भी तरह का मंगल तुम्हारा करे, तुम वृंदावन वासी हो तो चुप रहना। यहां के शासनकर्ता देख रहे हैं,
तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा चुप कर रहने से, और जो कर रहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसको भोगना पड़ेगा। न ही वृंदावन वासिषु दोषम पश्यन्ति चिदघनेषु धीराः। यदि ऐसा तुम कर गए कि वृंदावन वास करने वाले के दोषों को देखा ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, वो हमारे साथ बर्ताव कर रहा है फिर भी हम सह गए, तो बोले चिदघनेषु धीराः, वो धैर्यवान उपासक चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। हमारे प्रभु देख रहे हैं हमारे साथ जो विधान होगा अब मेरे प्रभु के द्वारा किया होगा, और जो प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान होता है बड़ा मंगलमय होता है, चाहे जितना कड़वा हो वो अंतर में बहुत सुख देता है। तेरा किया मीठा लगे, ये बात उपासक के जीवन में आ जाए तो बस जीत गया संसार। तेरा किया मीठा लगे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि तेरा किया मीठा लगे, या जोई जोई प्यारो करे, सच्ची मानना जीत गया संसार को। भाई यही पूरे जीवन सीखना है। साधना इसी बात की पूरे जीवन है कि ये हमारे हृदय से आ जाए, मेरी हस्ती मिट जाए, मेरा आपा नष्ट हो जाए, मेरा महत्व नष्ट हो जाए, और ये बात जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तेरा किया मीठा लगे, जीव जीव राखत हो त्यो त्यो रहियत हो हरि। भाई इतना ही केवल पाना है, इतना आ गया तो आप परम सिद्ध समता प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदा कानम कानने सुभगता न स्तोति यत्वाम सदा, किम तद्देहमपास्य गेह ममताम यन्न त्वयि न्यस्यते, किम तत्पौरसमौरसम च तनयम, बहुत बड़ी निष्ठा, विक्रिय न स्थीयते येन त्वय्यत तत्त्ववित् स खलु को यस्ते तृणम नाश्रयते। भाई मैं बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, यदि समझ पाए श्रीपाद प्रबोधानंद जी। मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा यदि तुम ऐसा कर लिए। क्या? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। बोले मेरे पास व्यवस्था नहीं, तो बोले शरीर को बेच के कर लो, या शरीर संबंधी भोगों को बेच दो, या शरीर संबंधी रिश्तों को बेच दो। उनकी खुल की व्याख्या हरिराम व्यास जी और इनकी नहीं कर सकते, क्योंकि कलिकाल है, उसका अर्थ नहीं समझ सकते। अनर्थ जो यहां कह रहे हैं, किम तत्पौरुषम औरुषम च तनयम, निज प्रकट को किया हुआ पुत्र पुत्री, विक्रियम न स्थीयते। वो हरिराम व्यास जी का भी पद है, लेकिन उतनी निष्ठाएं नहीं, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। लोग उपहास करेंगे ऐसी बातों का। निश्चित मानो मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्राप्त नहीं होता। अब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ है। जैसे हीरे की बोरियां नहीं होती, ध्यान रखना, असली हीरे की बोरियां नहीं होती, नकली हीरों की बोरियां उतरती होंगी, असली हीरों की बोरियां नहीं होती कि पूरे बोरे लगे हुए हैं। बोले किसके? बोले हीरों के। ऐसे ही असली भगवत प्रेमी महात्माओं की समुदाय नहीं होते, बहुत दुर्लभ होता। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के श्री बिहारिंद्र जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, नित्य विहार रस में डूबे हुए स्वामी हरिदास जी के परिकर, निज परिकर, वो कह रहे हैं जब ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्प्रेही, शिष्य से प्यार करने वाला ना हो, और शिष्य तन मन प्राण समर्पित करके आसक्त हो गुरु पे। गुरु कैसा हो? निष्प्रेही, भगवान ने कहा भक्त कैसा हो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तो अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्य गुरेणु भी। ऐसे भक्त के पीछे मैं घूमता हूं कि चरण रज पड़ जाए। पहला है निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? निष्प्रेही, बिल्कुल किसी से कोई भी अपनापन नहीं, शिष्य से उदासीन, निरपेक्ष, और शिष्य उतने गुरु से आसक्त। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त। और कलयुग का प्रभाव, गुरु आसक्त तो शिष्य निरपेक्ष, उल्टा दिखाई दे रहा है। ए भैया भजन कर ले, काहे को ऐसा करता है?
वो समझते हैं कि इनकी गरज है, उनके दुलार को नहीं समझता। उपकारी गुरु वो निरपेक्ष इसीलिए है कि आरत और अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। जब तुम गुरु आसक्त हो गए तभी तुम वस्तु प्राप्त कर लेते। कल एक प्रश्न हुआ था कि जैसे मैं हृदय से आपको गुरु मानती, तो क्या हृदय से आप हमें शिष्य मानते हैं? कदापि नहीं, किसी को भी नहीं। क्या बात करते हो, आप किसी को मानते नहीं? हम साक्षात श्री जी का निज स्वरूप मानते हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे प्रियालाल हैं, हमारे पास आए बस। तो शिष्य श्री जी के, तो आप नौकर। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक। गुरु श्री जी हैं, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। उनकी बात आपको बता दी, आपकी बात उनको बता दी। गुरु वही है। बोले हम तो आपको गुरु मानते हैं, ये आपका भाव है। आप हमें क्या मानते हैं? साक्षात प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं। आप हमें क्या मानते हैं, उसी से आपका कल्याण होगा। हम आपको क्या मानते हैं, ये हमारे जीवन की साधना का फल है कि हम आपको क्या मानते हैं। निष्प्रेही, बाहरी व्यवहार नहीं। कैसा गुरु होना चाहिए, ये पहचान है। शिष्य से उदासीन। शरीर सुख, हमारे को औषधि दे दी, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, वास दे दिया, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता, तेरे को केवल निमित्त बनाया, करता वही है। तो तेरे को अभिमान नहीं आएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी आसक्ति नहीं होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अध्यात्म को समझना है। बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अगर निष्प्रियता नहीं आई, अब ये दोहा नाम गा सकते हैं ना, तुम सुन सकते हो, ऐसे बड़े महापुरुष का है। मूड़ मुड़ायो सिद्धि को तो साधना कियो न जाए, फटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। बिहारिंदास जी, मूड़ मुड़ाया कि भगवान को प्राप्त करेंगे, साधना करते नहीं बनता, इधर उधर खाते डोलर। आगे जो लिखा वो हम नहीं बोल सकते, सिद्धों की बात है, सिद्धों की बात है। कह रहे मूड़ मुड़ायो सिद्धि को साधन कियो न जाए, फटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। लोगों के चेहरे देखकर उनसे चाह कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मूड़ मुड़ाया है भगवत प्राप्ति के लिए, डांट रहे हैं बिहारी देव जी। बोले घर छाड़ो है भजन को, सालन को पछताए। धिक्कार है सारे बाबा जी बन करके, और सालन को पछताए। ये सब्जी वो हो, ये वो मांग, जबान नहीं ठीक, लंगोटी नहीं ठीक, तो बाबा जी काहे बने थे? घर में ब्याह करते बहुरिया से गरम गरम बनवा के पाते, बाबा जी काहे बन गए? संतों को गाली दिलाने के लिए बाबा जी। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से हो। जिसको देखो वही मनमानी बोल रहा है, जिसको देखो वही मनमानी भेष धारण किए, इसीलिए गालियां मिलती हैं। सामने लिखा जाता है संत, संत ऐसे भूल न देख कुमारक पाऊं, प्राण निकल जाए धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। चुपरी पाए हंसी मिले और रूखी देखी रिसाए। घी की चुपरी और छौ को बघार के बढ़िया बढ़िया से, वाह भगत जी बड़ी कृपा हुई। और अगर रूखी सूखी, नहीं नहीं फिर कभी देख लेंगे, आज तो इच्छा नहीं। बाबा जी बने, बहुत अच्छा लगा कल साहब के हंसते रहे, बहुत देर हंसते रहे कि वाह, ऐसे महापुरुष निरपेक्ष बिरले ही होते हैं। सच्चाई की बात यही है। जब योग धारण किया तो क्या देख के योग धारण किया था? जनेंद्री और रसेंद्री दो को काबू में नहीं किया तो क्या कर लिया? बाबा जी कहे किस बात के बन रहे हो, किस बात के बाबा जी? पहले कैसे? पहले तो रो के चरणों में गिरे कि मुझे विरक्त भेष लेना। जब विरक्त हो गए तो फिर आसक्त कैसे? प्रिया प्रीतम के आसक्त बनो। जो हरि भजन करना चाहता है, हरि भजन में, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। तो घर छाड़ो है भजन को, सालन को पछताए। चुपरी पाए हंस मिले, रूखी देख रिसाए। मूड़ मुड़ायो सिद्धि को और भई टूकन्यू की हानि। वेवा की दो गई कछु गुरु ने विषय गलानी। अब मूड़ मुड़ाया था हरि भजन के लिए, अब घूम रहे हैं। कहां बन रहा है? कितने मिलेंगे? 500 यार, पर्ची तो दो। पर्ची के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और परमानंद की जब बात आई, बोले सही गुरु नहीं मिले। बोले गुरु को गाली देते हैं, क्यों? साधना दी तो साधना करने में तो रुचि नहीं हो रही, भागे भागे घूम रहे हो, गुरु सही नहीं। तुम्हें अमृत पिला दिया, नामामृत, मंत्रामृत, और उसको तुम बमन कर रहे हो, तुम्हें कहां से अनुभूति हो जाएगी? कहा मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को, कहा कि अभ्यास वेद बहु पाठ को। कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को।
पसेरी कहते हैं 5 किलो, पसेरी 8, 8 5 40, 40 किलो को कहते हैं एक मन। यहां कह रहे हैं यदि तुम्हारे हाथ में मन नहीं आया, मन विजयी नहीं बने, तो क्या उखाड़ लिया बाबा जी बन करके। बहुत सिद्ध फकीर है बिहारी देव जी, आज उन्हीं का पूजन होगा। मूड़ मुड़ा लिया, कमंडल लिया, वेदों का तुम्हें कंठस्थ है, खूब 60 वर्ष तक जिए हो, बोले तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया। जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 5 40, 40 किलो को एक मन कहते हैं मन। अगर मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया, तुम मन के हाथ में तो किस बात के बाबा जी। मन को चेला नहीं बनाया तो किस बात के तुम गुरु, मन को नहीं जीता तो किस बात के तुम साधक। बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश, कहलाते हो बैरागी हो, विषयों की भूख रखते हो और निराश हो भगवान की तरफ से, आशा रखते हो जगत की तरफ से। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश संसार से। और जब आशा जग की भई, भोगों की भई, रुपया की भई, तो जग गुरु जोगी दास। तो बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश, अनुराग पावे नहीं बिनु भय बिहारी दास। बिना भगवत दास हुए अनुराग मिलता नहीं, तो संसार के लिए रुपया पैसा भोग बटोरते घूम रहे। रूठे से जिसमें फिरे लिए बैर और आग, बैराग बैर और आग लिए घूम रहे हैं। और आप उन्हीं जरी जरी मरे बिनु बैराग अभाग, अभागी वो वेशधारी अपने आप बैर और आग में जल के मर रहा है, वो कहलाता बैरागी है। सिद्ध पुरुष एकदम भक्कड़ महापुरुष। बैरागी विषयी के जाय, वह किन भारी बहन की खाए। आगे शब्द बदल दिया है, गाली है, ब्रजवासियों की गाली सुनते हो? वो ब्रह्म सूत्र है उनका, वो हम थोड़ी दे सकते हैं। बैरागी हुए विषयी के घरों में डोल रहे हो, विषय भोग की वासना और लालसा लेकर के। वह किन भारी बहन की खाए, गाली गाली दे, इधर उधर डोल रहे हो। ये नहीं सच्चिदानंद में चित्त, ऐसे गुरु चाहिए मार चैला ठीक करे तभी ठीक होते, पक्का समझो। चैला डंडा ये जब चले तब सिद्ध हुए हैं शिष्य। आज हाथ जोड़ के कह रहे हैं विनय हमारी मान लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बोले ये लो अपनी लकुट कमरिया, बस इतना ही तुम्हारा अधिकार है। कलयुग का बहुत विचित्र प्रभाव। मूड़ मुड़ाए, अगर ऐसे गुरुजन हो ना तो अब इन्हें सब 50 सिद्ध तैयार हो जाए। मूड़ मुड़ाए स्वांग लजाए, अनक बिहारी दास न भावे। मूड़ मुड़ाए घूम रहे, तुम्हें लज्जा नहीं लगती तुम किनके दास हो? भगवान के दास कहलाकर, प्रभु के दास, बिहारी जी के दास कहला के मूड़ मुड़ा के विषयों के संग कर रहे हो, विषय भोगों की लालसा कर रहे हो, उनके आगे हाथ फैला रहे। केतिक जीवन केतिक आयु, अरे तुझे होश नहीं कितना जिएगा, कितनी आयु तेरी है? क्यों अपने जीवन का लक्ष्य नष्ट कर रहा है? श्री बिहारी दास ऐसे सो जाय, संग न काहू के लपटाई। अगर ऐसा कोई साधु दिखाई दे तो बहुत दूरी बना लो, संग मत करो। उधर अगिनते अधिक अघायते, भरुआ को भजन भंडाए। देखो शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे। इसलिए अगर उधर से अधिक भजन और डकार आ गए, चैला चलना चाहिए। क्यों खाया इतना, डट के भजन कर। पहले गुरुजन ऐसे ही सिंहों के बच्चे सिंह होते हैं, सियार नहीं होते। आज अगर टीचर 2-4 थप्पड़ मार दे तो उसके ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। हर चीज में शासन के द्वारा बढ़ा। आज हमारी साधुता में ना प्रभु का शासन माना जा रहा है, ना गुरुदेव का शासन माना जा रहा है। हमारा जो मना है सो कहा, गुरुदेव अपने बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो वही कह रहे हैं, मूड़ मुड़ाए स्वांग लजावे, अनक बिहारी दास न भावे। उदर अगिनते अधिक अघाए, साधु होकर भूख से कम खाए। ऊपर चढ़ा चढ़ा करके गुलाब जामुन लड्डू हो, ये सब क्या आएगा यार? ये जलेगा, मरेगा, ये सड़ेगा। ये इसको प्यार दुलार नहीं। उचित भोजन लगाए आसन, खूब डट के भजन, खूब श्री जी की सेवा, परोपकार, तब जगत मंगल सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया। घर परिहर बन छान छवावे, मौनी होए के मुंडी डुलावे। और गुदरी ओढ़े थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे। बोले घर छोड़कर निर्माणाधीन, बोलो लगे निर्माण। हम नहीं कह रहे, हमसे न पूछना के जो लिखा है वो तुम्हें बता रहे। स्वाभाविक भगवत प्रसाद से जो हो, ये चंदा मांगना और ये सहयोग मांगना, ये सब नहीं। डोनेशन तो उससे हो, तुम्हारी गरज हो तो ना। ये हृदय मंदिर है। डोनेशन, आज डोनेशन ही डोनेशन रह गया है। केवल आचार्यों ने आदेश किया रोटी मांगने के लिए और कुछ मांगने के लिए नहीं। हमारे सबके हृदयों में भगवान विराजमान, हम ये जानने के लिए बाबा जी बने।
अर्थ आ जाता है तो धर्मार्थ कार्यों में लग जाएगा, नहीं आ जाता है तो मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं। घर परिहर बन छान छवावे, और मौनी हो के मुंडी डुलावे। काहे के लिए? बोले बहुत लोग जाने कि मौनी महात्मा है, गुरु आदेश से मौन रहना अलग बात है, और मौन का मतलब है मन का निसंकल्प होना, वाणी का निरंतर भजन करना। गुदरी ओढ़े था ही आवे, बिहारी दास जी कह रहे, ऐसे मुझे नहीं भाते, ऐसे साधु मुझे नहीं भाते, बिहारी दास जी कह रहे। यह है मौन जो हरिगुण गावे, और कथा इतुत बहरावे। वाणी से प्रपंच की वार्ता नो केवल राधा और भगवत चरित्र, बोले यही मौन सार्थक है। चेष्टा करी लोगन बहुरावे, ऐसी ऐसी नाटक भरी चेष्टाएं करते लोगों को, कैसे तुम्हें बताए, ऐसे ऐसे चल गए हैं खेल, ऐसे चल गए हैं नौटंकी नाटक के, पूछो मत। और ये सब लोग कैसे बावरे हैं, ये बात नहीं समझ रहे कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में ऐसा पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक नहीं। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, में जो ताकत हो बदल दो, और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, बावरे अस्पताल वाले, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहां का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे के, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। गूदरी ओढ़िया थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे, चेष्टा करी लोगन बौरावे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, ये भावरे लोग भले हैं यार। ऐसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा, और 2.5 लाख रुपया जमा करवा कर एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है, चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले, राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा करे लोगन बौरावे, ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं। चेष्टा कर, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारी समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रतीत न आवे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं, निर्लोभ। देखो एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न, उनसे प्रार्थना की रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके तो जमीन में आसन लगाया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम कहा नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं, ऐसे हम यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे इस आश्रम में। तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। तो अच्छा अच्छा, तुम कहा सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते ये? तुम कहा महाराज जी रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लूटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना
निषेध है। हृदय से उसका आदर कर रहे हो, छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या जरूरत? और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवद आश्रित है। चेष्टा करी लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारी देव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा रहित, आकांक्षा रहित, न शिष्य से न जगत से, उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे गुरु। और शिष्य शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे भी बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध, ऐसे जे भी गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका मायामल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही थन च्वय चले, ज्यों गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस, अब गुरुदेव को, जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास, श्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहे बिहारी दास। सुन लियो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना और चेलों से रुपया लेने की बात, ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, श्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहकर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहें बिहारी दास। जाको गुरु जो भिखारिया, तो शिष्य सुमचला जानी, भलो बुरो छाड़े नहीं समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, फिर उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ, नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब। तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो बाई, धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाए। खरी कहते हैं जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा।